जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 501 में। आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण और प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल माह विशेष से पुरस्कार सम्मान और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। यहाँ इस चैनल पर आपके लिए संपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण का विश्लेषण कराकर वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए हम आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वह है कि 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो पुरस्कार दिया गया उसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2026 का वितरण हुआ। इसी में आप लोगों के बता दें कि अशोक चक्र शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाता है। यह कुल एक व्यक्ति को दिया गया। अशोक चक्र कितने व्यक्ति को दिया गया? एक व्यक्ति को दिया गया। कीर्ति चक्र कुल 3 व्यक्ति को दिया गया और शौर्य चक्र 13 लोगों को दिया गया। अशोक चक्र जो प्राप्त जिनको दिया गया उनका नाम था शुभांशु शुक्ला। शुभांशु यहाँ सुधांशु हो गया है, आप लोग याद रखिएगा। शुभांशु शुक्ला इन्हीं को दिया गया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले भारतीय वायुसेना के कप्तान थे जो मिशन एक्जिम 4 से गए थे। किस मिशन से गए थे? एक्जिम 4 में गए थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो उसमें कीर्ति चक्र कुल 3 लोगों को दिया गया, जिसमें पहले जो थे मेजर अर्शदीप सिंह जो भारतीय थल सेना के जवान थे, भारतीय थल सेना के, याद रखें। दूसरे थे नायब सूबेदार डोलेश्वर सुबा जो ये भी भारतीय थल सेना के थे, डोलेश्वर सुबा। और तीसरे थे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन जो भारतीय वायुसेना के जवान थे। इन 3 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया। इन तीनों लोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेजर अर्शदीप सिंह थल सेना, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुबा भारतीय थल सेना और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर भारतीय वायुसेना। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह शौर्य चक्र है। शौर्य चक्र पुरस्कार जो कुल 13 लोगों को दिया गया। कितने? कुल 13 लोगों को दिया गया, जिसमें 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। पहला है दिलाना के, दिलाना के, और दूसरे हैं रूपा ए, रूपा ए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये दोनों 13 में से? आप 13 का नाम याद रखें या न रखें, इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है आपको आगे पता लगेगा, वीडियो में बने रहिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक चक्र से सम्मानित शुभांशु शुक्ला क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कोई नहीं गया। कुल 18 दिनों की इन्होंने यात्रा किया। यात्रा कुल किया 18 दिन। 41 वर्ष बाद कोई भारतीय का यह अंतरिक्ष यात्रा था। 41 वर्ष बाद, आज से 41 वर्ष पूर्व राकेश शर्मा जी 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा जो गए थे अंतरिक्ष में, वह रूस का एक मिशन था। रूसिया सो उसी से गए थे। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस मिशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग चेक कर लीजिएगा या हम कमेंट बॉक्स में बता देंगे किस मिशन से गए थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि कीर्ति चक्र पाने वाले जो हमारे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णा है, यह क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो प्रशांत बाल कृष्णा है, यह उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल थे, प्रशिक्षण लेने में शामिल थे, जो मिशन गगनयान के लिए चुने गए थे। मिशन गगनयान सूर्य का एक मिशन था, जो गगनयान मिशन सूर्य के लिए भेजना जाना था। इसके लिए जो 4 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था, उसमें ये भी शामिल थे कैप्टन प्रशांत बाल कृष्णा, इसलिए इन्हें कीर्ति चक्र सम्मान दिया गया। सौर चक्र के बारे में हम बताए हैं कि 2 नाम दिलाना के और रूपा ए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम बताते हैं कि यह दोनों भारतीय नौसेना के अधिकारी थे और दोनों ने INS तारिणी से 8 माह में कुल 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। 21,600 नॉटिकल मील की दूरी तय किया था। जहाज़ का नाम याद रखिएगा, पनडुब्बी का INS तारिणी। इन्होंने INS तारिणी से दिलाना के और रूपा ए, इसीलिए इनको सौर चक्र का यह पुरस्कार दिया गया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग बताते चलिएगा सेशन कैसा लग रहा है, अपनी राय भी दीजिएगा, जो इसमें और सुधार हो सके हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि सभी लोगों को इसका लाभ मिले और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। आइए हम अगला जो प्रश्न है देखते हैं। यह है गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस 2026 की सुबह जो मार्चिंग दस्ता था उसका यह पुरस्कार है, मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार। अगर हम मार्चिंग दस्ते के पुरस्कार की बात करें तो पहला पुरस्कार है, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो मिला था वह भारतीय नौसेना को मिला था। मार्चिंग पास्ट में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय नौसेना, 3 सेना है, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और वायुसेना। CAPF और अन्य सहायक बल में अगर मार्चिंग पास्ट दस्ता के पुरस्कार की बात करें तो यह दिल्ली पुलिस को दिया गया। किसे दिया गया? दिल्ली पुलिस को। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें कि यह पुरस्कार किसे मिला तो प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र के गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, इसी को दिया गया। अर्थात प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य को गणेश उत्सव के लिए दिया गया। दूसरा पुरस्कार जम्मू कश्मीर को हस्तशिल्प और लोक नृत्य के लिए दिया गया। उनके विशेष हैं हस्तशिल्प और लोक नृत्य जम्मू कश्मीर। तीसरा पुरस्कार जो है केरल के वाटर मेट्रो, 100% डिजिटल साक्षरता और आत्मनिर्भर भारत, इन संस्थाओं को दिया गया तीसरा पुरस्कार केरल राज्य। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्रालय विभाग में पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार भारतीय संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। किसे? संस्कृति मंत्रालय को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? मंत्रालय में अगर किसी मंत्रालय को दिया गया तो यह संस्कृति मंत्रालय था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर हम विशेष पुरस्कार की बात करें तो विशेष पुरस्कार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया। लोक निर्माण विभाग। एक अगली कैटेगरी है कि नागरिकों के पसंद के आधार पर मार्चिंग दस्ता का अवार्ड। नागरिकों ने किस पुरस्कार को, किस दस्ता को सबसे ज़्यादा पसंद किया, उस आधार पर अगर पुरस्कार की बात करें तो प्रथम पुरस्कार सेना में जो है वह असम रेजिमेंट को दिया गया। असम रेजिमेंट को नागरिकों के पसंद के आधार पर असम रेजिमेंट को। CAPF में CRPF को दिया गया। किसे? CRPF को यह पुरस्कार दिया गया, जिस दस्ता को नागरिकों ने पसंद किया वो था कुछ कमेटी के डिसीजन पे, और यह है नागरिकों के पसंद के आधार पर CRPF को दिया गया। अगर हम नागरिकों के पसंद के आधार पर राज्य में पुरस्कार की बात करें तो प्रथम पुरस्कार गुजरात राज्य को गया। यहाँ का स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भर, क्या था? स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भर, इसी के लिए गुजरात राज्य को यह पुरस्कार दिया गया। दूसरा पुरस्कार है उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड के संस्कृति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया।
बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए। और तीसरा पुरस्कार राजस्थान राज्य को दिया गया। इसका विषय था रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श और बीकानेर की स्वर्ण कला। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण और सामान्य ज्ञान दर्पण से प्रश्न। आइए कुछ आगे देखते हैं क्या है। आप सभी अपना कीमती समय हमारे इस वीडियो पर दिए, आप लोगों को लाभ ज़रूर मिला होगा, इसके लिए थैंक यू। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, हम सुधार करेंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।